अच्छा भाई, तो स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी मेरी। ठीक है, तो हमने एडर्स देखे थे, एडर किस तरीके से काम करते हैं। हाफ एडर, फुल एडर देखा। अब आगे जो है हम फुल एडर को यूज करेंगे, और हमने देखा था कि दो इनपुट होते हैं, सिंगल जो एडर ब्लॉक होता है उसका, और इसका जो एक कैरी इन साथ आ रहा होता है। इसी तरह आउटपुट पे एक आउटपुट समेशन होता है, सम का जो आउटपुट होता है, और कैरी आउट। फिर हमने देखा कि दायरे सिंगल बिट एडिशन तो हम करते ही नहीं है, एक से ज्यादा बिट हो तो हम क्या करते हैं, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला जो एडर होता है उसका कैरी आउट अगले वाला, उसकी अगली बिट के कैरी इन में जाता है, और इस तरह अगले वाले का उससे अगले वाले में, यानी दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। तो 4 बिट तक का हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि 4 बिट का अलग से पूरा एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, जिसमें 4 बाइनरी इनपुट ए के, 4 बाइनरी इनपुट बी के। इनपुट कैरी अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना हम 0 कर देंगे। इसी तरीके से उसके 4 आउटपुट होते हैं और एक कैरी आउट होता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम एडर की एक्सपेंशन पे। जैसे हमने एक सिंगल बिट वाले को की एक्सपेंशन की थी, तो 4 बिट वाले की भी एक्सपेंशन हो सकती है कि दो 4 बिट के अगर आपके पास एडर पड़े हुए हैं, एडर की आईसी है, तो उनको मिला के, उनको पैरेलल करके आप क्या कर सकते हैं, 8 बिट बना सकते हैं। तरीकेकार वही सेम होगा कि जो पहली वाला जो निबल होगी, यानी पूरा 1 बाइट बनेगा, तो शुरू की 4 बिट की एक निबल, और यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल कह लें आप बिट के बजाय, और मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल जो है, वो दोनों, यानी ये शुरू की 4 है और ये बाद वाली 4 है, तो शुरू की जो 4 वाले का कैरी आउट आएगा वो अगले वाले के कैरी इन में चले जाएगा। तो इस तरीके से आप 8 बिट का एडर बना सकते हैं एक्सपेंड करके इसको। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। तो फिर हम एक एग्जांपल देखें, एक और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मल एडर के साथ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली हमें 8 बिट के दो इनपुट मिले हैं और इनको हमने ऐड कराना है, और इससे पूछा है कि भाई क्या आउटपुट होंगे। सही है, दो आपको एडर दिए हैं। जो पहला वाला एडर उसको लोअर एडर कह दिया है, अगले वाले एडर को हमने हाई ऑर्डर एडर कह दिया। तो एक चीज हमारे ध्यान में है, यानी हम देख सकते हैं कि पेन में ले, जो लोअर एडर है वो बेसिकली ए के कितने इनपुट लेगा, शुरू के 4। सही है, लोअर एडर, यानी मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोअर एडर को। इसी तरीके से बी के, या मैं ये A1 से लेके A4 तक जो है वो लोअर एडर लेगा। इसी तरीके से दूसरा जो इनपुट होगा ये पूरा जाएगा किसमें, ये लोअर एडर के ए में जाएगा। सही है, इसी तरीके से ये जो है दूसरा पार्ट इसका, जो दूसरा इनपुट है, यानी ये 4 इनपुट, सही है, 1110, ये बेसिकली जाएंगे दूसरे वाले में। ऐसा ही होगा भाई। उसके बाद जो ये फर्दर आगे का है, इसके लिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर नजर आए आपको। ब्लू कर लेता हूँ। आगे के जो 4 बिट नंबर है A5 से लेके A8 तक, ये हाई वाले में जाएंगे। ठीक है, ये इधर जाएंगे इस इनपुट पे, और इसी तरीके से ये वाला जो है, जो बाकी के 4 रह गए 1001, अच्छा ये लोअर लिखना भूल गया था, ये जाएंगे बी के पास, यहाँ पे 4। ठीक है, अच्छा ये जो तुम्हें नंबर नजर आ रहे होंगे 5340, बेसिकली आईसी के जो लेग होते हैं उनके नंबर है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया कि हम पहले वाले ए की लोअर निबल को लोअर एडर के ए में भेजेंगे, बी के लोअर निबल को
लोअर बी पे भेजेंगे। इसी तरीके से ए की हायर निबल को जो हाई ऑर्डर एडर है उसके ए पे भेजेंगे, बी की हाई ऑर्डर निबल को बी के हाई ऑर्डर जो हाई ऑर्डर एडर का बी है वहां भेजेंगे। दूसरा काम, क्योंकि ये पहला है, इसके तो कैरी इन जो होगा इसका उसको हम कर देंगे ग्राउंड, और उसके बाद जो ये आउटपुट कैरी आ रहा है C4 इसको हम मिला देंगे किससे, कैरी आउट से। ठीक है, तो ये जो है एडिशन करेगा, जो प्रॉपर एडिशन होगी तो लोअर सम, ये जो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा ये पहला सम होगा, यानी ये देगा एडर सम 1 से सम 4, तो ये देगा सम 1 से लेके सम 4, और फर्दर ये क्या देगा, सम 5 से लेके 8। और ये जो कैरी आउट होगा ये बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, हम सम 9 बिट कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर 8 बिट से ज्यादा एक बिट ओवर आ रही है तो ये उसका कैरी आउट हो। तो इस तरीके से हम दो को ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, ये बाहर लग गया। और बाकी अगर मैं इंक रिमूव कर दूं समझाने के लिए, समझ गए होंगे आप, मैंने इंक इरेज कर दी सारी। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का जो ये हाफ था ये इधर आ गया भाई, इसी तरीके से बी का जो हाफ था वो पहले वाले एडर पे आ गया। ठीक है, और कैरी आउट हमने जो सॉरी कैरी आउट नहीं कैरी इन ही है, ये कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में कोई कैरी नहीं था तो हमने कैरी को 0 रखा, इसके कैरी को यहाँ से मिला दिया। फिर जो फर्दर A5 से लेके आगे के जो नंबर थे 1011 इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, चलते सम में हमेशा हम कहाँ से चलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चलते हैं, इसलिए ये इस तरह एंटर किया हुआ है। अगर उल्टा इसको कर देते, अगर यहां से तुम स्टार्ट कर देते तो यहां से हम एडिशन कभी भी स्टार्ट नहीं करते। हम एडिशन कहां से स्टार्ट करते हैं, हमेशा LSB से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। नॉर्मल तुमने नंबर भी एडिशन किए होंगे तो MSB से आप ऐड नहीं कर देते। ठीक है, ये बात क्लियर होगी तुम लोगों को। इसी तरीके से अब ये जो इसका हायर ऑर्डर निबल थी वो हमने इधर भेज दी है। फर्दर फिर जो सम आएगा वो सम ये आ गया, इन दोनों को जब हमने सम किया वो सम यही आएगा। ठीक है, कैरी जनरेट होगी, और फिर फर्दर इसको अपने पास बाइनरी में तरह एडिशन करके देखो, यही आ रहा है सम, और फिर ये इस तरीके से। तो ओवरऑल आउटपुट इसका होगा, अगर ओवरऑल आउटपुट लिखूं तो सबसे पहले क्या चीज आएगी, 1, यानी इसको हम लिखना शुरू करेंगे सम 1 से और सम 8 तक। अच्छा, इसको भी हमने कहां से स्टार्ट करना है लिखना, बिल्कुल राइट साइड से। ठीक है, तो 1 1 1 0, इसके बाद ये बाकी आ जाएगा 1 0 1 0, और ये लास्ट जो कैरी का ये BC का पार्ट होगा कैरी आउट का, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, आपने ये नहीं कर देना कि इसको पहले मतलब लेफ्ट से राइट लिखना शुरू कर दिया। आपने कहा किस तरीके से लिखना है, आपने राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाना है, क्योंकि एडिशन हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, दोनों नंबर की एडिशन जब भी हम करते हैं, जैसे दो हमारे पास नंबर हो तो हम एडिशन हमेशा किस तरीके से करते हैं, LSB से, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करते हैं, या राइट साइड होती है वहां से स्टार्ट करते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन है वोटिंग सिस्टम। अब अभी तक इनको प्रोजेक्ट अगर नहीं उन्होंने खुद सोचा है ना मुझसे पूछा है कि कौन सा बनाए,
तो वो चाहे तो ये बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं चलो एक और काम करूंगा कि मैं 6 लोगों तक अलाउ कर दूंगा। जो कह रहे थे ना हमारे 5 ग्रुप है या 6 का ग्रुप है, वो अलग बात है कि वो जब ग्रुप शो करेंगे तो अपना 3-3 2 में डिवाइड शो कर दीजिएगा। सही है। तो आप जरा इसमें देखें, ये है वोटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फुल एडर एंड पैरेलल एडर एप्लीकेशन is simple voting system that can be used to simultaneously provide the number of yes votes and number of no votes। यानी दो तरह के हम वोट दे सकते हैं। बाइनरी है तो दायरे दो चॉइस हो सकती है हमारे पास, 0 और 1 या yes और no। This type of system can be used where a group of people are assembled and there is a need of immediately determining opinion for or against। यानी हाँ या ना में अगर कोई डिसीजन मंजूर कराना हो, आप असेंबली में भी देखते हैं कि हक में कितने लोग हैं और अगेंस्ट कितने, तो वो देखने के लिए तो जरा देखते हैं कि कितना हो सकता है। अच्छा, तो डायरेक्ट बल्कि चलो इसी पे आ जाते हैं। इन सिम्पलीफाइड फॉर द सिस्टम इंक्लूड अ स्विच फॉर यस और नो, एक टॉगल स्विच है, selection at each position in assembly and a digital display for the number of yes votes and one for the number of no votes। The basic system is shown in figure। अभी हम देखेंगे for a 6 position setup but it can be expanded to a number of position with additional 6 position modules और ठीक है भाई। तो आप अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बनेगा ये, ठीक है। पहले क्या किया है, 6 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है ये। फर्दर आपने एक्सपेंड करना है तो और कर सकते हैं। अभी ये रजिस्टर को आप इग्नोर कर दें थोड़ा सा। ये 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सही है। 6 डिफरेंट बंदे, इन्होंने यस का या नो किया, इसका समीशन हो जाएगा। सही है भाई। अब आप देखें यहाँ पे पहला फुल एडर है, उसके बाद दूसरा है, फिर यहाँ पे 2 एडर और है। सही है। ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ यस लॉजिक के लिए, नीचे वाला पोर्शन नो लॉजिक के लिए। ऊपर वाले पोर्शन में देखें जो हमारा पहला एडर है, पहला फुल एडर, अब ये देख लो कनेक्शन कौन कौन से। यस का पहला कनेक्शन, यानी स्विच 1 यस करे या नो करे, लेकिन यस का कनेक्शन आ गया कहाँ पे, पहला वाला फुल एडर जो हमने ब्लॉक लगाया उसके ए पे, दूसरा यस का उसके बी पे, तीसरा यस का उसके कैरी इन पे, ठीक है। इसी तरीके से एक और फुल एडर लगाया तो ये शुरू के 3 पहले वाले इस पे आ रहे हैं, पहले फुल एडर पे, यस का जो पोर्शन है, यस लॉजिक में। सेकंड पे हम आए तो 4 आ गया ए पे, 4 का यस क्योंकि यस लॉजिक के लिए हो रहा है, 5 का यस आ गया बी पे, 6 का यस आ गया कैरी इन पे, ठीक है। तो ये जो जितने भी 6 यस थे उसके लिए यस के ब्लॉक का ये मॉड्यूल आ गया। अब आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगा। इसी तरीके से नो के लिए किया हुआ कि जितने भी नो है, अब ये पहला फुल एडर का अगर तुम देखो, जो नो के लिए फुल एडर है, वैसे फुल एडर 3 है, नो का जो फुल एडर 3 हमारे पास आ रहा है नो लॉजिक के लिए, तो शुरू के 3 नो इसके साथ कनेक्ट है, यानी पहला नो कनेक्ट है ए के साथ, दूसरा नो कनेक्ट है बी के साथ, तीसरा नो कनेक्ट है सी के साथ। सही है। इसी तरीके से आप जो है नीचे वाले पे आ जाओ तो चौथा, पांचवा, छठा, नो इसके साथ कनेक्ट हुआ। सही है। अब फर्दर आगे क्या होगा ये देखना है। अब इन तीनों का जो सम आएगा, ठीक है, इन तीनों का जो सम आएगा तो वो जा रहा है ए की पहली बिट में और कैरी आउट जा रहा है ए की दूसरी बिट। तीसरी चौथी बिट क्योंकि यूज ही नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या आएगा, इससे एक चीज और बताना मकसद था, इसके आगे जो है हम चाहते 2 एडर का ब्लॉक और लगा सकते थे। यानी बुक में अगर हम चाहें तो एक और फुल एडर का ब्लॉक लगा सकते हैं। ये 4 जो पैरेलल एडर है इसकी आईसी यूज नहीं करें, लेकिन ये समझाने के लिए कि इन केस अगर आपके पास 4 बिट का एडर है लेकिन आपने एडिशन 2 बिट की करनी है तो आप क्या करेंगे, तो बाकी आप जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी तीसरी चौथी उसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, जैसे यहाँ पे होगा। ठीक है। तो इन दोनों को आपने क्या किया, पहले और दूसरे पे इनपुट दिया, तीसरी चौथी को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड।
क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर रहे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को इनपुट बी पे भेज रहे हैं कि इसका और इसका एडिशन होगा, फिर उसका सम भेज दिया बी के 1 पे, कैरी आउट भेजा 2 पे, बाकी 3 4 को किया ग्राउंड। और कैरी इन भी इसमें कोई यूज नहीं हो रहा खास, हालांकि कैरी इन को भी यूज किया जा सकता था, अगर इसमें एक और ब्लॉक हम ऐड करते तो कैरी इन भी यूज हो सकता था, लेकिन खैर फिलहाल उसको यूज नहीं किया तो ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या करेगा, यानी ये इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की एडिशन कराने के लिए किया है, ठीक है। वरना हम चाहते तो दो एडर यहाँ लगाते पैरेलल एडर, 2 एडर यहाँ लगाते, उसकी जगह 2 एडर की जगह हमने 4 बिट का लिया, जिसकी हमने, क्योंकि सिंपल इससे यहाँ से 2 बिट निकलेगी, यहाँ से 2 बिट निकलेगी, तो ये एक 2 बिट का इनपुट हुआ इसके लिए और एक ये 2 बिट का इनपुट हुआ इसके लिए। तो फर्दर जो हमारा 3 और 4 है दोनों का, वो हमने क्या किया हुआ, ग्राउंड किया हुआ, इसलिए हमने 4 बिट का पैरेलल एडर यूज किया, जबकि एडिशन यहाँ पे क्या हो रही है, 2 बिट की हो रही है। इसी तरीके से जो भाई आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2 बिट की एडिशन हो रही है तो आउटपुट मैक्सिमम आ सकता है 3 बिट का। सम की भी हमने पहली बिट ली, दूसरी बिट ली, तीसरी बिट ली, चौथा से हमें कोई काम नहीं है, और कैरी आउट का भी कोई काम नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है ये, क्योंकि बीसीडी में आएगा आंसर, तो बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर लगा हुआ है, और उसके बाद ये शो हो जाएगा आपके 7 सेगमेंट में, ठीक है। नो के लिए भी सेम यही चीज की हुई है। तो ये मैंने बता दिया, बुक में भी है, इसको जरा दोबारा गौर से देखना। ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है तो दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दोबारा से इस पिक्चर को देखना, कि हो सकता है अभी तुम्हें जाहिर सी बात है स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे हो तो उनको समझ में नहीं आ रही हो खास करके, तो बाद में जो तुम लोग इसको लैपटॉप की स्क्रीन पे अपने देखना, बुक की पिक्चर खोल के देखना और सही से देखना कौन से कनेक्शन कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। और जो है चाहो तो तुम लोग ये सर्किट भी बना सकते हो एज अ प्रोजेक्ट, वोटिंग सिस्टम है। तो 6 का है, फिर 12 का करना हो तो इसी को एक्सपेंड करके फर्दर आप क्या करोगे, 12 का कर लोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और लगेंगे और वो फिर जाके ऐड हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो आप फर्दर इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको दोबारा से जरा जो है देखना खुद से जब तक नहीं इसको देख के समझोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एडर हैं वो खत्म हो गए, और एडर से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। सर समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एडर के मुकाबले में ज्यादा आसान है शायद, लेकिन एडिशन भी आप करते रहे हैं, वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर फंक्शन तुम्हें पता है क्या क्या होते हैं, इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है। कोई से भी 2 नंबर आपके पास आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा इक्वल है कौन सा लेस देन है, ठीक है भाई। तो तरह हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है इसमें इनइक्वालिटी, सही है, सॉरी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में होता है बराबर है, और इनइक्वालिटी में फिर आ जाता है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो 2 गेट हम पढ़ चुके हैं, एक्सक्लूसिव और भी और एक्सक्लूसिव नॉर भी। एक्सक्लूसिव और कब ऑन होता है, जब 2 जो है आपकी बिट या 2 इनपुट सेम नहीं होते, और एक्स नॉर कब ऑन होता है, जब आपके दोनों जो इनपुट है वो सेम होता है। तो इक्वालिटी चेक करने का तो सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो तुम लोग बार बार जो एक सिक्योरिटी सिस्टम या कॉम्बिनेशनल लॉक की बात कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, इक्वालिटी चेक कर रहा था। तो इक्वालिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम
एक्स नॉर गेट को यूज कर लें। अगर इक्वल होगा तो इनपुट आउटपुट क्या दे देगा, हाई, और अनइक्वल होगा तो क्या दे देगा, 0। ठीक है भाई। तो इक्वालिटी चेक करने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो आप a और b को लगा देंगे एक्स नॉर के ऊपर, और उससे आपको उसकी इक्वालिटी पता चल जाएगी। ठीक है। और जितने ज्यादा अगर आपका सिंगल बिट है तो आप इस तरह बनाएंगे, जब बिट बढ़ती जाएगी तो आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। सेम वही काम हो रहा है जो तुम लोग बार बार कॉम्बिनेशनल लॉक और मेरे ख्याल में सारी क्लास नहीं देख लिया होगा उसको सर्किट। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। और ये क्योंकि एक्स नॉर की 2 इनपुट ही होता है तो एलएसबी एमएसबी और जो अलग अलग बिट है उसको आप अलग अलग ही कंपेयर कराएंगे। ठीक है जी। और सबके क्या आने चाहिए आउटपुट, 1 1 1 ही आने चाहिए। किसी एक का भी आउटपुट, अगर किसी एक नंबर का आउटपुट भी बीच में 1 नहीं आएगा तो आप एंड कराएंगे उसको, और कहीं पे भी 0 आ जाएगा तो आउटपुट आपका 1 नहीं आएगा। इसलिए हम जितने भी आउटपुट आएंगे, आप जितने भी चाहो लगा दो, आप 8 लगा दो, 8 के आउटपुट को आप आगे फर्दर एंड करा दो। फिर एंड से जो अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल है, क्योंकि सारे जो ये वाले आउटपुट होंगे वो 1 होंगे, और उसके बाद आप उन सबको एंड करा दोगे। कोई एक भी इनकेस 0 आती है, कोई एक भी बिट अगर कंपेयर नहीं होती तो वो इक्वल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इक्वालिटी के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। जो कम, ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप देखें कम इक्वल है या नहीं है। तो ज़ाहिर है 1 0 1 0 इक्वल है तो क्या लॉजिक लगेगी भाई इसमें कि ये भी 1 देगा आउटपुट, ये भी 1 देगा, और एट द एंड आउटपुट पे ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, और एट द एंड क्योंकि 1 और 1 को हम एंड कराएंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल है। नेक्स्ट है 1 1 और A है 1 1 और B है 1 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा पहला वाला वही अनइक्वल आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1। तो जब 0 1 को आप एंड कराएंगे तो जाहिर सी बात है, हालांकि ये जो इसकी MSB है वो आपस में इक्वल है, लेकिन क्योंकि जो दूसरी बिट है वो इक्वल नहीं है तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का। ठीक है। अब आ जाते हैं इन इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी चेक करना तो बहुत आसान है। इन इक्वालिटी में अब क्या होगा कि नंबर सेम नहीं है। ठीक है, ए और बी आपके 2 इनपुट हैं और वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है इसमें। जो हम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2 इनपुट का, हमने उसी तरीके से बना दिया जो हम नॉर्मली ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में क्या होती है, 2 कंडीशन तो आपकी मीट करती है, ए इज इक्वल टू बी वाली, यानी ये वाली और ये वाली, जो हमने एक्स नॉट से इंप्लीमेंट भी कर लिया। अब क्या आती है कि 2 कंडीशन, अब आप ये नहीं है कि अनइक्वल है तो चलो वो तो चेक कर सकते हैं हम एक्सक्लूसिव और से, लेकिन बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अलग से लॉजिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जरा हम देखें तो इस कंडीशन में अगर हम देखें B0 है A1 है तो इसका मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन B, ऐसा ही है। बाकी आउटपुट A इज इक्वल टू B और ये A लेस देन B वाली कहानी नहीं होगी। इसी तरह B1 है और A0 है, इसका मतलब क्या है, A इज लेस देन B। ठीक है, बाकी इन दोनों कंडीशन में A पहली वाली में और आखिरी वाली कंडीशन में दोनों क्या है, बराबर। सही है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम आए या इस सर्किट के हिसाब से, या पहले मैं अलग अलग करके सर्किट बनाता हूं, ए ग्रेटर देन बी पे हम आ जाते हैं। ठीक है, इसका सर्किट क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन बी का। अगर हम सॉप के हिसाब से कंडीशन देखें, इसका हम ए ग्रेटर देन बी का पूरा ट्रुथ टेबल देखें तो ये एक ही वक्त हाई हो रहा है। अब वो कौन सा वक्त है, ए A1 होगा। हाँ A1 होगा और B 0 होगा, तो हम कह सकते हैं A B बार। ठीक है, इसी तरीके से A लेस देन B वाले पे जाएं हम,
तो यहाँ पे भी हम पहले ए बी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है ए क्या होगा और बी क्या होगा। ए लेस देन बी का मतलब क्या है कि ए होगा 0 और बी होगा 1, ये वाली कंडीशन। तो ये हो जाएगा ए बार बी। सबसे पहले हम इन दो सर्किट को बना लें। तो अगर ए ग्रेटर देन बी का सर्किट देखो तो वो बन रहा है ये। सही है। जो कि बनता क्या है आपका ए बी बार, आगे भी लिखा हुआ है वैसे। ये वाला सर्किट क्या बनता है, ये बनता है ए लेस देन बी का, तो ये बनता है ए बार बी। एक काम ये भी कर सकते थे आप, ये वाला सर्किट ना बनाए, जरूरी नहीं है कि आप इसको इंक्लूड करें। आप इसको ना इंक्लूड करें, हम एक नए तरीके से भी बना सकते हैं कि हम एक सिंपल जो हम चला रहे थे कि एक्सक्लूसिव नॉर का गेट लगाते और उस पे हम ए और बी का इनपुट दे देते। ये भी हम कर सकते हैं, जो मर्जी आए तुम वो कर सकते हो। तुम ये देख लोगे ये नया तरीका कार क्या किया है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये बेसिकली किसके लिए बन जाता है, ए इज इक्वल टू बी के लिए बन सकता था ये। ठीक है, जरूरी नहीं है। ये क्यों लगाया अभी मैं समझाता हूँ। ये कहीं से पिक्चर लिए मैंने तो दायरे वहां पे दिया हुआ है। तुम लोग चाहो तो ये इंक्लूड ना करो, आप जो है सिंपल जो हम एक्सक्लूसिव नॉर पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका गेट बना दो, तो ये 3 गेट बन जाएंगे। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये देखो ए बार बी और ए बी बार, इसको अगर मैं और कर दूं तो ये एक्सक्लूसिव और बन जाता है। ऐसा ही है, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि एक्सक्लूसिव और बनता है। तो वही ऐड किया है और ऐड के आगे बबल और किया है और के आगे बबल लगा दिया, तो इन सबके ऊपर बार। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, ये देखो ये बन गया आपका एक्सक्लूसिव और जब इसके ऊपर बार लग गया तो ये बन गया एक्स नॉर। तो इसी के आउटपुट से सिर्फ जो आपका है नॉर गेट लगा दें अगर हम इन दोनों के आउटपुट पे, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, ये एक्सक्लूसिव नॉर वाली कहानी ही कर देगा। इसलिए आप यहाँ पे ये काम किया हुआ है, वरना आप ये अलग से भी लगा सकते हैं, जो मर्जी है। तो होपफुली आपको जो है लॉजिक डायग्राम समझ में आ गई होगी, दोनों जो मैंने बताई है। सही है। तो ये तो था भाई जब आपके जो कंपैरेटर होता है वो कौन सा होता है, सिंगल बिट। अब आपने बिट एक्सटेंड करनी है तो फिर क्या करना होगा। ठीक है, अब आपके पास जो है 4 बिट बाइनरी नंबर है, उनको कंपेयर करना। फिर वही बात कि अगर आप चाहो तो ये वाला सर्किट भी प्रोजेक्ट में ले सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने शायद इतनी सर्च की नहीं होगी। मेरे ख्याल में कंपैरेटर का मेरे पास अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, शायद आया हो, मैं देखूंगा। तो भाई अब आप देख लो कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 4 बिट है तो आपको हर बिट को क्या करना पड़ेगा, अलहदा ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 4 बिट दी हुई है तो आपको अलहदा ट्रीट करना पड़ेगा। तो कंडीशन 1 क्या हो सकती है, व्हेन A1 इज ग्रेटर देन B1, दैट इज A1 और B1 इज इक्वल टू 0। A ग्रेटर देन B है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपने ग्रेटर देन की जो कंडीशन है वो मीट कर जाएगी। ग्रेटर देन की अगर हम खाली बात करें, ठीक है, तो मीट कर जाती है। उसके बाद अगर यानी हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सही है, इस तरह के दो नंबर है। अब जब आप इनका कंपैरिजन करोगे तो बेसिकली अब आपने जब सर्किट डिजाइन करना है तो बिट वाइज ही करोगे। तो यहाँ पे जो है आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से ही शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको फर्ज करो आगे बी या ए, मैं एक और नंबर में लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, कि ए आपके पास 1 है और
बाकी जीरो है, बी है, बी का शुरू का पहला नंबर मोस्ट सिग्निफिकेंट जीरो है, बाकी सारे भले ही 1 हो। तो बड़ा नंबर कौन सा है भाई, ए बड़ा है बी बड़ा है? बी में देखो, बी में भाई सारे B2 B3 B4 सारे 1 है, जबकि ए में A2 A3 A4 सारे 0 हैं। लेकिन A1 जो है MSB इसकी हाई है और बी की MSB लो है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ए। सही है। तो कंपेयर में हम हमेशा क्या करते हैं, MSB से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 बिट का नंबर है, तो उसका एक फ्लो कैसे बनेगा कि सबसे पहले हम कवर का जो कंपेयर कराएंगे वो MSB को कराएंगे। ठीक है, अगर A1 का MSB B1 के MSB से ग्रेटर देन है तो A ग्रेटर देन B, और अगर बराबर है तो जो है हम फिर नेक्स्ट बिट पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या है, A और B दोनों बराबर है, तो हम फिर नेक्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे। और अगर लेस देन ही MSB ही लेस देन है तो आगे के नंबर कंपेयर करने का कोई फायदा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम MSB चेक करते हैं। अगर हमें MSB ही ग्रेटर देन मिल गई, इसका मतलब ग्रेटर देन है, आगे के नंबर कुछ भी हो। MSB ही लेस देन मिल गई तो इसका मतलब लेस देन है, आगे के नंबर कुछ भी हो। हाँ, दोनों के MSB इक्वल है, फिर हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि वो, जैसे ये यहाँ पे पहली कंडीशन में देखो कि ये और ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर, अब यहाँ पे हम MSB से चलते हैं। एडिशन में हम LSB से चल रहे थे, यहाँ पे हम कंपेयर करते हुए हम MSB से चलते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था। तो फिर हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, दूसरे में भी अगर इक्वालिटी ही मिलती है फिर हम थर्ड पे जाएंगे, फिर थर्ड के बाद अगर इक्वालिटी मिलती है तो फिर फोर्थ पे जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो ये 4 कंडीशन आपको सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, जिसपे हम आगे चल सकते हैं। सही है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन बताइए। जी यहाँ पे इक्वल टू का काम करेगा, या तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या फिर जो है आपका क्या हो सकता है कि आगे फर्दर इक्वल है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये तुम्हें एक नया सिंबल नजर आ रहा होगा कि सर्कल के अंदर जो डॉट है ये बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर का होता है। एक्सक्लूसिव नॉर का एक तो तुमने देखा था कि एक्सक्लूसिव और के ऊपर बार लगा दो, यानी ये जो हम ये करते थे ना, ये चीज और ये चीज, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एंड के ऊपर अगर आप सर्कल कर दो तो ये एक्सक्लूसिव नॉर बनता है। ठीक है जी, तो अगर हम जा रहे हैं डिजिटल कंपैरेटर की तरफ, तो क्या उसका की कंडीशन बन सकती है? पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलें तो पहली कंडीशन क्या बन सकती है, जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो मैंने बात की थी अभी पहले। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 हो और B0 हो। ग्रेटर देन की कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं, ये भी याद रखना कि A ग्रेटर देन B की कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं। सही है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। तो पहली बिट A की 1 है, B की 0 है, कहानी खत्म। ठीक है, सही है भाई। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, A और B बराबर हैं, यानी A और B की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बराबर है, यानी एक्सक्लूसिव नॉर है। आप चाहो ये भी लिख सकते हो अपने पास, यानी A और B की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बराबर है, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट बिट है A की वो क्या है, 1 और B है 0, यानी तो फिर A ग्रेटर देन B है। अब तीसरी बिट के लिए कब हम जाएंगे, यानी पहली बिट भी बराबर है, दूसरी बिट भी बराबर है, तो A एक्सक्लूसिव नॉर B, और एंड करा दिया हमने, साथ में ये कंडीशन भी मीट हो रही है, A एक्सक्लूसिव नॉर B जो सेकंड बिट है वो। और तीसरी बिट में क्या है, तीसरी बिट जो है A1 है और B 0 है। और उसके बाद लास्ट पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है कि A और B पहली बिट बराबर है, दूसरी बिट भी बराबर है, तीसरी बिट बराबर, चौथी बिट में A क्या है 1 और B क्या है 0। तो ये कंडीशन है भाई, और ये फर्दर आगे फिर
कंटिन्यू चलती जाएगी जितने बिट का आपका नंबर होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट से हम स्टार्ट करेंगे और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट तक जाता रहेगा। जितने पहले कंडीशन अप्रूव हो जाए उतनी जल्दी ये जो सेटअप है वो रुक जाएगा। तो फिर जाहिर है कोई सी भी कंडीशन आ सकती है, तो हमने इन सब कंडीशन को आपस में क्या कर दिया, और कर दिया। यानी कोई इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है हम लेस देन के लिए कंडीशन बना देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन की कंडीशन बन गई। लेस देन के लिए अब क्या कंडीशन बनेगी, लेस देन के लिए जो थोड़ी सी कंडीशन होगी वो उल्टी होगी। पहला केस क्या हो सकता है कि ए 0 है, ए की सिग्निफिकेंट बिट जो है 0 है और बी 1 है, तो प्रूव हो गया कि भाई ए लेस देन बी है। लेकिन अगर पहली जो बिट है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि पहली बिट दोनों की सेम थी, तो हमने एक्सक्लूसिव नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। नेक्स्ट जो दूसरी बिट है वो A0 है B1 है, तो इसका मतलब A लेस देन B है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, 4 बिट के लिए है क्योंकि ये कि पहली बिट भी सेम है, दूसरी बिट भी सेम है, तीसरी बिट में A0 है B1 है, तो A लेस देन B होगा। शुरू की 3 बिट सेम है भाई, चौथे बिट जो है A0 है B1 है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो A लेस देन B की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उससे आगे चलें तो अगर हम इक्वल की कहानी देखें तो इक्वल में क्या होगा, पहली बिट सेम है तो ए एक्स नॉर बी, ये एक्स नॉर का ही सिंबल है। ठीक है, दूसरी बिट सेम है तो दोबारा ए एक्स नॉर बी, तीसरी बिट सेम है तो A3 एक्स नॉर B3, चौथी बिट सेम है। तो ये जितना है इसको फर्दर हम चलाते चले जाएंगे और एक्सक्लूसिव नॉर के गेट लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 4 की हमने जी देख लिया ग्रेटर देन के लिए, एल देख लिया लेस देन के लिए, ई देख लिया हमने इक्वालिटी के लिए। अब जरा इसके सर्किट की तरफ आते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में कितना टाइम हो गया, फिर बाकी देखूंगा मैं कि अगर समझ में आ रही है चीजें तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना फिर ठीक है भाई। तो अब जरा देखो कि क्या चीज है। इक्वालिटी के लिए अगर हम बात करें तो A इज इक्वल टू बी, सीधा सीधा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, यानी पहली बिट को हमने कंपेयर करा दिया, दूसरी बिट को हमने कंपेयर करा दिया, तीसरी को करा दिया, चौथी को करा दिया। सही है, ये आपका सीधा सीधा जो है कहानी हो गई इक्वालिटी के लिए। उसके बाद जब आप अनइक्वल के लिए आएंगे तो वहां पे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी कहानी क्या हुई है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है A0 A1, थोड़ी सी नंबरिंग चेंज हुई है, घबराना नहीं इससे, A2 A3, A3 आपकी MSB है भाई और A0 आपकी LSB है। इसी तरीके से B0 आपकी LSB होगी और B3 आपकी MSB होगी। तो हम MSB से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू वाला तो समझ में आ गया, अब ग्रेटर देन वाला ये बना हुआ है। ग्रेटर देन में क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक किया, यानी A3 1 और B3 0, और इसका आउटपुट अगर 1 आ गया तो आपने आगे और कर दिया तो ओवरऑल आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन में गए। नेक्स्ट कंडीशन में आप कब जाएंगे, जब आपकी पहली कंडीशन यानी A3 B3 वाली कंडीशन क्या होगी, ये मीट करेगी, यानी ये दोनों A3 और B3 बराबर है, ये वाला इनपुट भी आपने इसके एंड में रखा है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये जो सेकंड कहानी है इसकी तरफ हम जा रहे हैं। सही है, तो हमने इनपुट दिया और बाकी A2 रखा है 1, B2 रखा है 0, यानी पहली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है आपकी सेम है, और A2 आपका 1 होना चाहिए और B2 आपका क्या होना चाहिए 0, तो आपका यहाँ पे आउटपुट हाई आएगा, तो आपका A ग्रेटर देन B है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई
तीसरी कंडीशन में आप देखें इन दोनों को तीसरे गेट पे इनपुट रखा है, इन दोनों को, सही है, और 4 गेट लगाए, यानी इसको भी लिया है कि ये वाली कंडीशन भी मेट करे कि A3 B3 बराबर है और A2 B2 भी बराबर है, तब ये नेक्स्ट पे जाएगा A1 और B1 को कंपेयर करेगा। फिर क्या है कि A3 B3 बराबर है, A2 B2 बराबर है, और A1 जो है वो 1 है और B1 जो है वो 0 है, तो भी A ग्रेटर देन B है। लास्ट में क्या होगा, तीनों कंडीशन मेट करेगी। ये इसके कनेक्शन गौर से देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि A3 B3 बराबर है, A2 B2 बराबर है, A1 B1 बराबर है, और लास्ट वाला जो A0 है वो 1 है, A0 जो है वो 1 है, और B0 जो है वो 0 है। तो फिर ये ओवरऑल A ग्रेटर देन B का आ जाएगा। इसी तरीके से लेस देन पे भी काम किया हुआ, इसको आराम से तुम लोग खुद से भी देखना, समझ जाओगे। लेस देन में सिर्फ क्या होगा, B आपका 1 रहेगा और A आपका 0 रहेगा। ठीक है भाई, तो ये 4 बिट डिजिटल कंपैरेटर को, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार MSB को A3 कहा जाए या A1 कहा जाए, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो सर्किट है वो इस तरीके से बनता है 4 बिट डिजिटल कंपैरेटर का। ठीक है जी। इसके बाद भाई 4 बिट डिजिटल कंपैरेटर की एक आईसी होती है। ठीक है, आईसी तो तुम लोगों ने अभी तक देखी नहीं, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं आईसी के, जैसे आप 1 से लेके 16 पे शुरू करें तो पहली लैग पे B3 का इनपुट आता है, सही है। दूसरी पे अगर प्रीवियसली कोई पुराना डाटा हो कि A लेस देन B है या A इक्वल टू B है और A ग्रेटर देन B है, तो ये इसका पिछला, यानी अगर कोई पिछला इनपुट अगर आ रहा है, जैसे हम करते हैं ना कैरी इन, तो वहां पे अगर कोई पिछला इनपुट आ रहा है तो वो देखना भी जरूरी होता है। ये A ग्रेड पिन नंबर 5 इसकी A ग्रेटर देन आउटपुट होती है, पिन नंबर 6 इसकी A इज इक्वल टू B होती है, और पिन नंबर 7 A लेस देन B का आउटपुट बताती है, 8 इसकी ग्राउंड होती है, 16 VCC होती है, और उसके बाद आप नंबर जो पिन नंबर 9 है वो B0 होता है, पिन नंबर 10 A0 होता है, और पिन नंबर 11 जो है ये B3 यहाँ पे, और A3 मोस्ट सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, 11 B1 है, 12 A1 है, 13 A2 है, 14 B2 है, 15 A3। तो ये ब्लॉक अगर हम बना दें तो भाई A के लिए ये ब्लॉक आ गया 0 से 3 का, B के लिए ये ब्लॉक आ गया 0 से 3 का, और उसके बाद फिर ये कंपेयर करके आउटपुट देगा। पिछले कोई कैस्केडिंग इनपुट या पिछले प्रीवियस कोई इनपुट आ रहे हैं तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये इसका 4 बिट का ओवरऑल एक आईसी होती है, जिसका सर्किट बेसिकली किस तरह का होता है, जिसका सर्किट ये होता है। ये एग्जाम्पल बाद में मैं करवा दूंगा। यहाँ तक कोई सवाल, फिर हम आगे चले या रुक जाए यहीं पे? सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ तो रुक जाए सर, थोड़ा सा उसको डायग्नोस करने में टाइम ठीक लगेगा। है, अच्छा अब इसको यही तुम लोगों ने क्या करना है, देखो भाई ये मैं जाहिर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी आपके पास, फिर इसको दोबारा से खुद से भी देखना है। और मैंने यही कहा आगे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे अब वो सिंपल चीजें नहीं रहेंगी, चीजें डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहीं तक मैं रखता हूँ, फिर फर्दर हम कल जो है यहीं से आगे बढ़ेंगे। एडर हमने देख लिया है, कंपैरेटर देख लिया है, तो अब तुम्हें जो है थोड़ा सा पता भी चल रहा होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, क्योंकि अब हम जो है डायरेक्ट फंक्शन ब्लॉक बना रहे हैं और पूरे पूरे फंक्शन की आईसी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आईसी के अंदर हम ये देख रहे हैं। तो ये 7485 एक आईसी है कंपैरेटर की, जो कि 4 बिट का कंपैरेटर होता है, वो हमें बताती है। तो सही है, हमने 4 बिट एडर भी देख लिया, हमने 4 बिट कंपैरेटर भी देख लिया। तो अब यही है कि कोई सवाल हो इसके अलावा कि दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि दोबारा रिपीट रिकॉर्डिंग चल रही है, तो तुम दोबारा देख लोगे रिकॉर्ड होने के। सर ऐसा कोई सवाल तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भाई फिर एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और
उम्मीद है कि जितनी कोशिश की है मैंने समझाने की उतना आ गया होगा आपको समझ। और अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।